मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम ही राम जय जय राम। एक कलश भर आनहि पानी, अंचये नाथ कहहि मृदु बानी। सुन प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और मधुर वाणी से कहते हैं, हे नाथ आचमन तो कर लीजिए। बड़े दयालु तथा सुशील श्री रामचंद्र जी प्रिय वचन सुनकर और उनकी प्रीति देखकर, जानी श्रमित सीय मन माही, घरिक बिलंब कीन्ह बट छाही। मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मन लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर वट की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने सबके नेत्र और मन लुभा लिए हैं। एक टक सब सोहि चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तन सोहा, देखत कोटि मदन मन मोहा। रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर के समान देखते हुए वे सब चारों ओर शोभायमान हो रहे हैं। नवीन तमाल के समान शरीर ऐसा शोभायमान हो रहा है कि जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरन लखन सुठनी के, नख सिख सुभग भावते जी के। मुनिपट कटिन्ह कसें तू नीरा, सोहहि कर कमलन धनु तीरा। बिजली कैसे सुंदर रंग के लक्ष्मण जी नख से शिख तक सुंदर हैं, मन को बहुत भाते हैं। मुनियों के वस्त्र पहने दोनों भाई कमर में तरकस कसे कमल रूपी हाथों में धनुष बाण लिए शोभायमान हैं। जटा मुकुट सीसन सुभग, उर्भुज नयन विशाल। शरद परब विधु बदन बर, लसत स्वेद कन जाल। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सिरों पर जटा मुकुट हैं, छाती भुजाएं व नेत्र विशाल हैं तथा शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के तुल्य सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। बरनि न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। मनोहर जोड़ी की शोभा कही नहीं जा सकती, क्योंकि शोभा बहुत है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदरता को सब मन चित्त और बुद्धि लगाए देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देख दियासे। सीय समीप ग्राम तिय जाही, पूछत अति स्नेह सकुचाही। प्रेम के प्यासे स्त्री पुरुष थके से खड़े हो गए, मानो मृग दीपक को देखकर स्तब्ध खड़े रह गए हों। सीता जी के पास गांव की स्त्रियां जाती हैं, परंतु बहुत स्नेह के कारण पूछने में सकुचाती हैं। बार बार सब लागहि पाए, कहहि बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करही, तिय सुभाए कछु पूछत डरही। बार बार वे जानकी जी के पांव लगती और कोमल सरस और सुहावने वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, बिलगु न मानब जान गंवारी।
राजकुंवर दो सहज सलोने, इन्हते लही दुति मरकत सोने। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा करना और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानना। यह दोनों राजकुमार स्वाभाविक सुंदर हैं, मरकत मणि और सोने ने कांति इनसे ही पाई है। श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमा ऐन, शरद सरबरी नाथ मुख, शरद सरोरुह नैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये श्याम और गौरवर्ण हैं, सुंदर किशोर अवस्था वाले हैं और दोनों ही सुंदर शोभा के स्थान हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मुख वाले हैं तथा शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। कोटि मनोज लजावन निहारे, सुमुखी कहु को आहि तुम्हारे। सुनि स्नेह मय मंजुल बानी, सकुची सिय मन महु मुस्कानी। दोनों राजकुमार करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले हैं। हे सुमुखी, कहो ये तुम्हारे कौन हैं? ऐसी प्रेम भरी मधुर वाणी सुनकर सीता जी सकुचाकर मन में मुस्काईं। तिन्हैं बिलोकि बिलोकति धरनी, दुहु सकोच सकुचति बर बरनी। सकुचि सप्रेम बाल मृग नैनी, बोली मधुर बचन पिक बैनी। सुंदर रंग वाली सीता जी दोनों ओर के संकोच से सकुचाकर उनकी ओर देखकर पृथ्वी की ओर देखने लगीं। हिरन के बच्चे के समान नेत्रों वाली तथा कोयल के समान वाणी वाली सीता जी सकुचाकर सप्रेम मधुर वचन बोलीं। सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। बहुरी बदन बिधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भौह कर बाकी। इनमें से जो सरल स्वभाव के गोरे शरीर वाले हैं उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर अपने चंद्रमुख को आंचल से ढक कर टेढ़ी भौहें कर कर पति की ओर देखकर, खंजन मंजु तिरीछे नैननी, निजपति कहु तिन्हैं सिंह सैननी। भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय राशि जन लूटी। खंजन के समान सुंदर नेत्रों की तिरछी चितवन से सीता जी ने उन्हें इशारा करके अपना पति बतलाया। तब गांव की स्त्रियां ऐसे प्रसन्न हुई मानो कंगालों ने धन राशि लूट ली हो। अति सप्रेम सिए पाए परी, बहुविधि देहि आशीष। सदा सुहागिनी होहु तुम, जब लगी मही अहिशीष। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वे बड़े प्रेम से सीता जी के पांव पड़कर बहुत प्रकार से आशीर्वाद देने लगीं कि जब तक पृथ्वी शेष जी के मस्तक पर है तब तक तुम सुहागिन रहो। पार्वती समपति प्रिय होहु, देवी न हम पर छाड़ब छोहु। पुनि पुनि विनय करिए कर जोरी, जौं एहि मार्ग फिरिए बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी होवो, परंतु हे देवी हम पर से कृपा ना छोड़ना। बारंबार हाथ जोड़कर हम विनती करती हैं कि इसी मार्ग से आप लौटें। दर्शन देव जानि निज दासी, लखी सिंह सब प्रेम प्यासी। मधुर बचन कह कह परितोषी, जन कुमुदिनी कौमुदी पोषी।
हमें अपनी दासी जानकर दर्शन देना। सीता जी ने उन सब को प्रेम की प्यासी देखा, तब मधुर वचन कहकर उन्हें ऐसे संतुष्ट किया मानो चांदनी ने कमलिनी को प्रफुल्लित कर दिया हो। तबहि लखन रघुबर रुख जानी, पूछे मग लोगन मृदुबानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी की इच्छा जानकर कोमल वाणी से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में आंसू भर आए। मिटा मोद मन मय मन भय मलीने, विधि निधि दीन्ह लेत जन छीने। समुझ करम गति धीरज कीन्हा, सोधि सुगम मग तिन्ह कह दीना। आनंद जाता रहा, मन में उदास हो गए, मानो दी हुई संपदा विधाता ने छीन ली हो। कर्म की गति को समझकर धीरज किया और विचार कर सीधा मार्ग उन्हें बतला दिया। लखन जानकी सहित तब गवन कीन्ह रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कहे लिए लाई मन साथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब लक्ष्मण जी और सीता जी समेत रघुनाथ जी चले और मधुर वचन कहकर सबको लौटा दिया, परंतु उनके मन अपने साथ ही लगा लिए। फिरत नारी नर अति पछताही, दयहि दोष देहि मन माही। सहित विषाद परस पर कहही, विधि कर तब उलटे सब अहही। लौटते हुए स्त्री पुरुष बहुत पछताने लगे और मन में दैव को दोष देने लगे। दुखी होकर परस्पर कहने लगे कि ब्रह्मा के सब काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जेहि शशि कीन्ह सरोज सकलंकु। रुख कलप तरु सागर खारा, तेहि पठये बन राजकुमारा। जो बिल्कुल स्वतंत्र, निष्ठर और निडर है, जिसने चंद्रमा को क्षय रोगी और कलंकी बनाया, कल्पतरु को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जौं पै इन्हीं दीन्ह बनवासु, कीन्ह बादि विधि भोग बिलासु। ए बिचरहि मग बिनु पद त्राना, रचे बादि विधि बाहन नाना। जो इनको ही वनवास दिया है, तो ब्रह्मा ने भोग विलास वृथा ही बनाए। जब यह रास्ते में बिना जूतों के जा रहे हैं, तो ब्रह्मा ने अनेक प्रकार की सवारियों को व्यर्थ ही रचा है। ये मही परहि डासी कुस पाता, सुभज सेज कत सृजत विधाता। तरुबर बास इन्हीं विधि दीना, धवल धाम रचि रचि श्रम कीन्हा। जबकि ये भूमि पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं, तो ब्रह्मा ने सेजें क्यों बनाई? विधाता ने इन्हें ही वृक्ष के नीचे वास दिया, तो सुंदर भवन बनाकर क्यों परिश्रम किया? जौं ए मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठि सुकुमार। विविध भांति भूषण बसन, बाद किए करतार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये सुंदर और सुकुमार ही मुनियों के वस्त्र धारण किए और जटाओं को रखे हैं, तो ब्रह्मा ने भांति भांति के गहने वस्त्र वृथा ही बनाए। जौं ए कंद मूल फल खाही, बादि सुधादि असन जग माही। एक कहहि ए सहज सुहाए,
आप प्रगट भय विधि न बनाए। जो यह कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि से भोजन व्यर्थ हैं। कोई कहने लगे कि यह स्वभाव से ही सुहावने हैं, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, इन्हें ब्रह्मा ने नहीं बनाया। जहाँ लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखहूँ खोज भुवन 10 चारी, कहें अस पुरुष कहाँ अस नारी। जहाँ तक वेदों ने ब्रह्मा की करनी कही है, जो कानों, नेत्रों और मन के अनुभव में आने वाली है, वहाँ तक 14 भुवनों में ढूंढ कर देखो, ऐसे पुरुष और स्त्री कहाँ हैं। इन्हें देख विधि मन अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा। कीन्ह बहुत श्रम एक न आए, तेहि ईर्षा बन आनि दुराए। इनको देखकर ब्रह्मा का मन मोह गया, तो इनको उपमा के समान दूसरा जोड़ा बनाने लगा। बहुत परिश्रम करने पर भी ऐसे ना बने, तब उसने डाह से इन्हें वन में लाकर छिपा दिया है। एक कहीं हम बहुत न जानहीं, आप ही परम धन्य कर मानहीं। ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखहीं देखी हहीं जिन्ह देखे। कोई कहने लगे हम बहुत नहीं जानते हैं, पर अपने को परम धन्य मानते हैं। हमारी समझ में तो वे बड़े पुण्यवान हैं जो इनको देखते हैं, देखेंगे और देख चुके हैं। एहि विधि कहे कहे बचन प्रिय, लेहि नयन भरि नीर। किमि चलिहहि मार्ग अगम, सुठि सुकुमार शरीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस भांति प्रिय वचन कहकर आंखों में आंसू भर लाए और बोले कि यह सुंदर कोमल अंग वाले राजकुमार कठिन रास्ते में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह बिकल बस होही, चकई सांझ समय जन सोही। मृदु पद कमल कठिन मग जानी, गहबरी हृदय कहीं बरबानी। स्त्रियां स्नेहवश व्याकुल हो गईं, जैसे संध्या के समय चकवी हो जाती हैं। चरण कमलों को कोमल और रास्ते को कठिन जानकर गदगद हृदय से मधुर वाणी कहने लगीं। पर सत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचति महि जिमि हृदय हमारे। जौं जगदीश इन्हें बन दीन्हा, कस न सुमन मैं मार्ग कीन्हा। इनके कोमल और लाल चरणों को छूने में पृथ्वी इस प्रकार सकुचाती है जैसे हमारे हृदय सकुचाते हैं। जो जगदीश्वर ने इनको वन दिया है तो रास्ता फूलों का ही क्यों ना बनाया। जौं मागा पाइये विधि पाही, ए रखी अहीं सखी आँखिन माही। जे नर नारी न अवसर आए, तिन्ह सिय राम न देखन पाए। जो ब्रह्मा से मांगा पावें तो इनको अपनी आँखों में ही रखें। जो नर नारी इस अवसर पर नहीं आ सकते, उन्होंने श्री सीताराम जी को नहीं देखा। सुनि स्वरूप बूझहि अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समरथ धाय बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरहि जन्म फल पाई। वे सब रूप की बढ़ाई सुनते ही घबरा कर पूछने लगे कि हे भाई, अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। उनमें से समर्थ लोग दौड़कर दर्शन कर लेते हैं और प्रसन्न होकर जन्म का फल पा लौट आते हैं। अबला बालक वृद्ध जन, कर्मी जहि पछताहि। होहि प्रेम बस लोग इमी, राम का जहाँ जहाँ जाहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अबला स्त्री
बालक और बूढ़े लोग हाथ मलकर पछताने लगे। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम में मग्न हो जाते हैं। गाँव गाँव अस होई आनंदू, देखी भानुकुल कैरब चंदू, जे कछु समाचार सुन पावहीं, ते नृप रानी दोष लगावहीं। सूर्यवंश रूपी कुमुदिनी के लिए चंद्रमा के समान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके गांव-गांव में इसी प्रकार आनंद होता है। जो लोग कुछ समाचार सुन पाते वे राजा और रानी को दोष लगाते हैं। कहीं एक अति भल नर नाहू, दीन्ह हमहि जोई लोचन लाहू, कहीं परस पर लोग लोगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई कहने लगे राजा बहुत अच्छे हैं जिन्होंने हमारे नेत्रों को लाभ दिया। नर नारी आपस में सीधी स्नेह भरी और सुहावनी बातें करते हैं। ते पितु मातु धन्य जिन्ह जाए, धन्य सो नगर जहाँ ते आए, धन्य सो देश शैल बन गाँव, जहाँ जहाँ जाहि धन्य सोई ठाऊं। वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया है, और वह नगर भी धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वह देश, पर्वत, वन, गांव और वह स्थान जहाँ जहाँ ये जाते हैं धन्य है। सुख पायो बिरंचि रचते ही, ए जही के सब भांति सनेही, राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। उसको रचकर ब्रह्मा ने सुख पाया जिसके ये सब प्रकार से स्नेही हैं। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी की सुंदर कथा वन के सब मार्गों में फैल गई। एहि विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत, जाहि चले देखत बिपिन, सिय सौमित्र समेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार रघुवंश रूपी कमल को खिलाने वाले सूर्य और श्री रामचंद्र जी रास्तों के लोगों को सुख देते और वन को देखते हुए सीता और सुमित्रानंदन लक्ष्मण सहित चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बन पाछे, तापस बेश बिराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्मा जीव बिच माया जैसे। आगे श्री रामचंद्र जी और पीछे लक्ष्मण जी तपस्वी का भेष बनाए हुए शोभायमान हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी शोभा दे रही हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया सुशोभित होती है। बहुरी कहूँ छवि जस मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई, उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही, जनु बुध विधु बिच रोहिणी सोही। मैं उस छवि को कहता हूँ जैसी मेरे मन में बसी है, मानो बसंत और कामदेव के बीच में रति शोभित हो। मन में खोज कर उपमा कहता हूँ, मानो बुध और चंद्रमा के बीच में रोहिणी शोभित हो। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलति सभीता, सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मग दाहिन लाए। प्रभु रामचंद्र जी के चरण चिन्हों के बीच जानकी जी अपने पांव रखती और डरती हुई रास्ता चल रही हैं। सीताराम जी के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखते हुए लक्ष्मण जी चलते हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कही जाई, खग मृग मगन देखि छवि होही, लिए चोरी चित राम बटोही। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी की सुंदर प्रीति अकथनीय है।
पशु पक्षी भी उनकी छवि देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि बटोही रामचंद्र जी ने उनके चित्त चुरा लिए हैं। जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई, भव मग अगम आनंद ते बिनु श्रम रहे सिराय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिन्होंने प्यारे पथिक श्री सीता जी समेत दोनों भाइयों को देखा, वे संसार के कठिन मार्ग को आनंद पूर्वक बिना श्रम ही पार कर गए। अजहूँ जासु उर सपने हूँ काऊ, बसहूँ लखन सिय राम बटाऊ। राम धाम पथ पाई है सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। अब भी जिसके हृदय में कभी सपने में बटोही राम सीता लक्ष्मण वास करते हैं, वह श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पाता है जिसको बिरले मुनिजन ही कभी कभी पाते हैं। तब रघुबीर श्रमित सिय जानी, देखि निकट बटु शीतल पानी। तहाँ बस कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी को थकी हुई जाना, तब समीप ही वट वृक्ष और ठंडा पानी देखकर वहाँ ठहर गए और कंद मूल फल का भोजन किया। प्रातःकाल स्नान कर राम जी वहाँ से चले। देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। प्रभु रामचंद्र जी वन में सुहावने सरोवर और पर्वतों को देखते हुए वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का स्थान सुंदर है, वहाँ सुंदर पर्वत, वन और निर्मल जल है। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करहीं, बिरहित बेर मुदित मन चरहीं। तालाबों में कमल और वन में वृक्ष फूल रहे हैं, उनके रस में भूले हुए सुंदर भंवरे गूंज रहे हैं। बहुत से पशु पक्षी कोलाहल कर रहे हैं, बैर को छोड़कर प्रसन्नतापूर्वक घूम रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रम निरख, हर्षे राजीव नैन। सुन रघुबर आगमन मुनि, आगे आयौ लैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हुए। वाल्मीकि जी रामचंद्र जी का आना सुनकर उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्र बर दीन्हा। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, कर सन्मान आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को प्रणाम किया। ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनि ने आशीर्वाद दिए। रामचंद्र जी की शोभा को देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए और वे आदरपूर्वक उन्हें आश्रम में लिवा लाए। मुनि बर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि ने प्राण प्यारे अतिथि पाकर मीठे कंद मूल फल मंगवाए। जानकी जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फल खाए। मुनि ने उनको सुंदर विश्राम स्थल बता दिए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूरति नयन निहारी। तब कर कमल जोरि रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। श्री रामचंद्र जी की मंगल मूर्ति नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा ही आनंद हुआ। तब
कमल स्वरूप हाथों को जोड़कर रामचंद्र जी कानों को सुख देने वाले वचन बोले। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमहि तुम्हरे हाथा। अस कहि प्रभु सब कथा बखानी, जहि जहि भांति दीन्ह बन रानी। हे मुनीश्वर, आप त्रिकालदर्शी हैं, सब संसार आपको हाथ पर धरे हुए बेर के समान है। ऐसा कहकर प्रभु ने जिस प्रकार रानी ने वनवास दिया वह सब कथा मुनि से कही। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराव। मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे प्रभु, पिता की आज्ञा, माता का हित, भरत सरीखे भाई को राज्य और मुझे आपसे दर्शन होना, ये सब मेरे पुण्य का प्रभाव है। देखि पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सफल हमारे। अब जहाँ राउर आयसु होई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। हे मुनीश्वर, आपके चरणों के दर्शन से हमारे सब पुण्य सफल हो गए। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी महामुनि उद्वेग ना पावें। मुनि तापस जिन्ह ते दुख लहहीं, ते नरेश बिनु पावक दहहीं। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहई कोटि कुल भूसुर रोषु। जिन राजाओं से मुनि और तपस्वी लोग दुख पाते हैं वे बिना आग ही के जलते हैं। ब्राह्मणों का प्रसन्न होना ही सब मंगलों की जड़ है। ब्राह्मणों का कोप करोड़ों कुलों को जला देता है। अस जिए जानि कहिए सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं। तहाँ रुचि रुचिर परन तृणशाला, बासु करौं कछु काल कृपाला। ऐसा मन में जानकर वही स्थान बतलाइए जहाँ जानकी और लक्ष्मण समेत मैं जाऊँ। वहाँ पत्तों व घास से सुंदर कुटी बनाकर हे कृपालु मुनि कुछ समय तक वास करूँ। सहज सरल सुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहु अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। राम जी की सहज सीधी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य है, धन्य है। हे रघुकुल वंशियों में ध्वजारूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्रुति सेतु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जग पालति, हरति रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शीस अहीस, मही धरु लखन सचराचर धनी। सुर काज धरि नर राज, तन चले दलन खस खल निशिचर अनी। हे राम, आप वेदों की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं। जानकी जी माया हैं। वह आप कृपा निधान की इच्छा पाकर संसार को रचती, पालती और संहार करती हैं। जो 1000 मस्तक वाले शेषनाग रूप से पृथ्वी को धारण किए हैं, वही चराचर के स्वामी लक्ष्मण जी हैं। ऐसे आप देव कार्य के लिए राजा का शरीर धारण कर दुष्ट राक्षसों की सेना विध्वंस करने के लिए चले हैं। बचन अगोचर बुद्धि पर, राम स्वरूप तुम्हार। नेति नेति नित निगम कहे, अभिगत अकथ अपार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे राम, आपका स्वरूप अनिर्वचनीय, बुद्धि से परे, अविगत, अकथनीय और अपार है। वेद सदैव उसे नेति नेति कहते हैं।
जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जानन हारा। संसार दृश्य है, आप देखने वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव को भी नचाने वाले हैं। वे भी जब आपका भेद नहीं जानते, तब आपको जानने वाला और कौन है। सोई जानई जहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। तुम्हरी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। वही जान सकता है जिसको आप जना दें, और जानते ही वह आपके समान हो जाता है। हे भक्तों के हृदय को चंदन के समान शीतल करने वाले, आपकी कृपा से भक्त आपको जानते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तन धरेहु संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। चिदानंदमय आपका शरीर है, वह विकार रहित है, यह वेद अधिकारी ही जानते हैं। आपने मनुष्य देह तो संत और देवताओं के काम के लिए धारण किया है, और आप प्राकृत राजाओं की तरह कहते और करते हैं। राम देख सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुद्ध हो ही सुखारे। तुम जो कहु करहु सब साचा, जस का छिए तस चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्र देख और सुनकर मूर्ख लोग मोहित हो जाते हैं, और ज्ञानी सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं व करते हैं, सब ठीक है। वैसे स्वांग भरे वैसे ही नाचना चाहिए। पूछेहु मोहि के रहों कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊँ। जहाँ न होहु तो तह देह कहे, तुम्हें दिखावो ठाऊँ। जिया बर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं पूछते हुए सकुचाता हूँ कि जहाँ आप ना हो वह स्थान बता दीजिए, वही स्थान मैं दिखा दूं। सुन मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। बाल्मीकि हंस कहहि बहोरी, बानी मधुर अमिये रस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुन रामचंद्र जी मन में सकुचाकर मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर अमृत रस से भरी मीठी वाणी से बोले। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके हिय तुम कहो ग्रह रूरे। हे राम जी सुनिए, अब मैं वह स्थान बतलाता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वास कीजिए। जिनके कान समुद्र के तुल्य आपकी सुंदर कथा रूपी अनेक नदियों से भरते रहते हैं, परंतु तृप्त नहीं होते, उनके हृदय आपके सुंदर घर हैं। लोचन चातक जिन्ह कर राखे, रहहि दरस जल धर अभिलाषे। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। तथा जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, वह आपके दर्शन रूपी मेघ की इच्छा किए रहते हैं, एवं समुद्र, नदी और सरोवर के जल का निरादर कर आपके रूप के बिंदु को पाकर सुखी होते हैं। उनके सुखदायी हृदय मंदिर में हे रघुनाथ जी
लक्ष्मण जी व सीता जी सहित वास कीजिए। जस तुम्हार मानस बिमल हंसिनी जीहा जासु, मुक्ता हल गुण गण चुनई राम बसहु हिय तासु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिनकी जीभ हंसिनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती है, हे राम उनके मन में बसिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहै नित नासा। तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। आपके पवित्र सुंदर प्रसाद की सुगंध को आदर सहित प्रतिदिन जिनकी नासिका सूंघती है, जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं तथा आपके ही प्रसाद रूप कपड़े व गहने पहनते हैं। शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित कर विनय विशेषी। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके सिर देवता गुरु और ब्राह्मणों को देख प्रीति के साथ नम्रता से झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य आपके चरणों का पूजन करते हैं, मन से आपका ही भरोसा रखते हैं, दूसरे का नहीं। चरण राम तीरथ चल जाही, राम बसहु तिन्ह के मन माही। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हें सहित परिवारा। और जिनके चरण आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में वास कीजिए। जो आपका मंत्र राज राम नाम नित्य जपते हैं और परिवार समेत आपकी पूजा करते हैं। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाएं से वही सन्मानी। जो अनेक विधि से तर्पण और हवन करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत सा दान देते हैं तथा आपसे भी अधिक गुरु को हृदय में जानकर सब प्रकार से आदर करके सेवा करते हैं। सब कर मांगहि एक फल, राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो इन कर्मों का एक ही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो, उनके मन मंदिर में सीता और रघुकुल के आनंद रूप आप दोनों भाई वास कीजिए। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके मन में काम, क्रोध, घमंड, अहंकार और मोह नहीं है, और ना लोभ है, ना क्षोभ है, ना राग है, ना द्वेष है, ना कपट है, ना दंभ व माया ही है, हे राम जी आप उनके मन में वास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। कहहि सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबको प्यारे और सबका हित करने वाले हैं, दुख सुख बढ़ाई तथा गाली जिन्हें एक समान है, जो सच्चे व प्रिय वचन विचार कर बोलते हैं तथा जो सोते जागते आपकी शरण हैं। तुम्हें छाड़ गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराव विष तें विष भारी। आपको छोड़कर जिनको दूसरी गति नहीं है, हे राम जी
आप उनके हृदय में वास करिए। जो पराई स्त्री को माता के तुल्य समझते हैं तथा पराया धन विष से भी बढ़कर विष समझते हैं, जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, दुखित होहि पर विपत्ति विशेषी, जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिन्हके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरे के ऐश्वर्य को देखकर प्रसन्न होते हैं और दूसरे पर विपत्ति देखकर बहुत दुखी होते हैं, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, हे राम जी, उनके मन आपके योग्य उत्तम स्थान है। स्वामी सखा पितु मातु गुर, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय समेत सहित दो भ्रात, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन मंदिर में सीता समेत आप दोनों भाई वास कीजिए। अवगुण तज सब के गुण गहहीं, विप्रधेनु हित संकट सहहीं, नीति निपुण जिन्ह कई जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। जो सबके अवगुण छोड़कर गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण व गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनके मन में आपका उत्तम घर है। गुण तुम्हार समुझै निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा, राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैदेही। जो आपके गुण और अपने दोष समझते हैं, जिन्हें सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, जिन्हें राम भक्त प्यारे लगते हैं, उनके मन में सीता समेत आप वास कीजिए। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम्हें रहई उर लाई, तेहि के हृदय रहु रघुराई। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्यारा कुटुंब, सुख देने वाला घर, सब को छोड़कर जो आप ही में मन को लगाए रहते हैं, हे राम जी, आप उनके हृदय में रहिए। सरग नरक अब बरग समाना, जहाँ तहाँ देख धरें धनु बाना, करम बचन मर राउर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। जिन्हें स्वर्ग नरक अथवा मोक्ष एक समान है, जो जहाँ जहाँ धनुष धारण किए आपको ही देखते हैं, कर्म मन कमल वचन से आपके सेवक हैं, हे राम जी, आप उनके हृदय में डेरा करिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुमन, सो राउर निज गेहु, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिन्हें कभी कुछ नहीं चाहिए और आपसे जिनका स्वाभाविक स्नेह है, उनके हृदय में आप वास कीजिए। यह आपका निज का घर है। एहि विधि मुनिबर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए, कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। इस भांति मुनिवर वाल्मीकि जी ने स्थान दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन रामचंद्र जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि बोले, हे स्वामी सुनिए, अब इस समय के लिए सुखदायक आश्रम बताता हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहाँ तुम्हारी सब भांति सुपासु, शैल सुहावन कानन चारु, करके हरि मृग बिहग बिहारू। चित्रकूट पर्वत पर आप निवास कीजिए, वहाँ आपको सब प्रकार का सुभीता होगा।
यह पहाड़ सुहावना और वन सुंदर है। उसमें हाथी, सिंह, हिरन आदि पशु और पक्षी विहार करते हैं। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। सुरसरी धार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। वहाँ की पवित्र नदी पुराणों ने बखानी है। उसे अत्रि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई थीं। उस धारा का नाम मंदाकिनी है, जो पाप रूपी बालकों को खाने के लिए डाकिनी रूप है। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहीं, करहीं जोग जप तप तन कसहीं। चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देह गौरव गिरि बरहु। अत्रि जी आदि श्रेष्ठ ऋषि वहाँ रहते हैं और योग जप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, वहाँ चलिए, सब ऋषियों का परिश्रम सफल करिए तथा पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाय। आय नहाए सरित बर, सिय समेत दो भाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस भांति श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की बढ़ाई बखानी। तब जानकी जी समेत दोनों भाई आकर श्रेष्ठ नदी में नहाए। रघुबर कहेउ लखन भल घाटू, करहूँ कतहूँ अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पय उतर करारा, चहु दिशि फिरेउ धनुष जिमिनारा। श्री राम जी ने कहा, हे लक्ष्मण, बड़ा सुंदर घाट है, यहीं कहीं रहने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण ने जल के उत्तर की ओर के किनारे को देखा कि उसके चारों ओर धनुष के समान नाला फिरा है। नदी पनच सर सम दम दाना, सकल कलुष कलिसाउज नाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। नदी मानो उस धनुष की डोरी है। शम, दम व दान, दान उसके बाण हैं। कलियुग के सब पाप अनेक निशाने हैं। चित्रकूट अचल शिकारी है, उसका निशाना कभी नहीं चूकता, जो सामने से मारता है। अस कह लखन ठाऊं देख रावा, थल बिलो की रघुबर सुख पावा। रमेउ राम मन देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान देखकर रामचंद्र जी ने सुख पाया। तब देवताओं ने जाना कि यहाँ राम जी का मन रम गया। तब वे अपने प्रधान थवई के पास चले। कोल किरात बेश सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। बरनि न जाहि मंजु दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। वे कोल भीलों के रूप में आए और सुंदर पत्तों तथा घास से सुहावने घर बनाए। दो सुंदर कुटियाँ बनाईं, जिनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनमें एक छोटी व एक बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। सोह मदन मुनि बेश जन, रति ऋतुराज समेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी समेत उस सुंदर स्थान में ऐसे शोभायमान हुए मानो कामदेव, रति और ऋतुराज बसंत सहित मुनि के वेश में शोभायमान हो। राम।